नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं बीवी न्यूज़ बिहार से। मैं हूं आलोक कुमार। आप देख रहे हैं बीवी न्यूज़ औरंगाबाद के बारून से। हमारे साथ हैं अर्जुन सिंह जी। और अभी जो मुद्दा बिहार में छाया हुआ है वो मुद्दा है शराबबंदी का। बिहार में शराबबंदी है और उसके बावजूद भी जहरीली शराब से लगभग सरकारी आंकड़े जो हैं वो लगभग 30 से 35 के बीच में बताए जा रहे हैं, पर जो अनऑफिशियल आंकड़ा है वो उसकी गणना नहीं हुई है अभी तक। वो लगभग 70 से 80 मौतें हो चुकी हैं छपरा में। तो आज वही विषय पे चर्चा करने के लिए हम अपने कार्यालय में हैं श्री अर्जुन सिंह जी के साथ। सर नमस्कार। धन्यवाद। तो सर, बिहार में शराबबंदी लागू है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और उसके बावजूद भी सर इतनी सारी मौतें छपरा में हो गई। क्या कहते हैं सर इस पे? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आलोक जी जी कि लोग शराबबंदी होते हुए भी जहरीली शराब से पीकर काफ़ी लोग मर गए। जी कुछ लोगों की आंखें की रोशनी चली गई। हाँ जी बिल्कुल। और बहुत से लोग काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हैं। जी ये बड़ी दुखद घटना है। तो सर, ऐसा हम लोग माने कि सरकार फेल्योर है? सरकार पूरी तरह से फेल्योर है इस मुद्दे पे? एक घटना से पूरी तरह से सरकार को फेलियर नहीं बता सकते हैं। जी ऐसी घटनाएं जहां शराबबंदी है वहां हर जगह ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन ये बिहार में हो रही है तो इससे ज़रूर हम लोग संवेदनशील हैं इस मुद्दे पर। सर, संवेदना तो होनी चाहिए, पर बिहार में अगर शराबबंदी है तो शराब आ कहाँ से रहा है? देखिए, शराब कहाँ से आ रहा है इसका सरकार ने काफ़ी परिश्रम किया है और बहुत हद तक इसको काबू में करने का प्रयास भी किया है। जी बिहार का 2300 किलोमीटर के आसपास इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है। जी और बाकी बिहार जो है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यूपी से सटा हुआ इसकी सीमा है जहाँ पर शराबबंदी नहीं है। तो ये एक लोगों को बड़ा लुभावना पेशा लगता है कि शराबबंदी जहाँ जिस प्रदेश में है वहाँ खेप पहुँचाकर, अवैध खेप पहुँचाकर कुछ ही दिनों में काफ़ी पैसा कमाया जाता है। तो लोगों को इधर ये अपराध करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है और लोग कम समय में ज़्यादा पैसा बना ले रहे हैं। तो एक तरह से सर ये व्यापार ही तो हो गया सर। अवैध शराब का कारोबार जो है व्यापारी हो गया, और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और व्यापार के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। देखिए, ये अगर शराबबंदी नहीं भी होती जी तो लोग शराब पीकर भी मर ही रहे थे। बात यह है कि सर, तो जहरीली शराब पी के तो नहीं मर रहे थे? शराबबंदी जब नहीं थी तो उस समय भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही थी। तो ये देश के तमाम इलाकों में ऐसा है। गुजरात, मध्य प्रदेश इसका बहुत निकट समय में उदाहरण रह चुका है। लेकिन लोगों का मरना ये बहुत बड़ी घटना है जी। चाहे वो जहरीली शराब से पीकर मर रहे हो, किसी और घटना में मर रहे हो जी, और भी कई होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं या और भी बीमारियां होती हैं। ये कोई भी घटना होती है तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये एक दुखद घटना माना जा सकता है। सर, अभी एक हमारे विधानसभा में बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, विधानसभा में हंगामा हुआ, और जो विधानसभा का वो चल रहा था, प्रोसीडिंग चल रहा था, उसमें हमने देखा कि बहुत ही विपक्ष बुरे तरीके से रूलिंग पार्टी पे मतलब काबिज था कि मुआवजा मिलना चाहिए। इस पे क्या कहते हैं सर? देखिए, विपक्ष चूँकि इसमें काफ़ी गरीबों की मौत हुई है जी, तो विपक्ष और सरकार दोनों काफ़ी संवेदनशील हैं। और विपक्ष ये चाहती है, ये मांग कर रही है जी कि
जो लोगों की मौत हुई है उसको मुआवजा मिले। जी बिल्कुल। सरकार मानती है कि जब हमने इसका बंदी कर रखा है, लोग पी रहे हैं और अगर उन किसी वजह से वो मर जाते हैं और उसको मुआवजा दिया जाएगा तो ये एक तरह से उसको बढ़ावा देना होगा, क्योंकि सरकार जो है उस पर जुर्माना लगाती है जी। और पी के मरने पर मुआवजा देगी तो लोगों में ये मैसेज चला जाएगा कि नहीं, पीने से मुआवजा मिलता है, मरने से कुछ होने पर मुआवजा मिलता है। तो सरकार ये मानती है कि इसमें मुआवजा नहीं देना चाहिए। सर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है एक राजनीति विश्लेषक की तरह? वैसा अगर हम आपसे जानना चाहें तो आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मेरी जहाँ तक व्यक्तिगत राय है तो कानूनन तो मैं समझता हूँ कि मुआवजा नहीं मिलना चाहिए जी, क्योंकि जो सरकार की जो अपनी धारणा है वो बिल्कुल सही है जी, लेकिन चूंकि इसमें बहुत से लोगों की, गरीब लोगों की मौत हुई है जी, और उनके बच्चे बेसहारा हो गए हैं, तो इसको किसी न किसी रूप में उन बेसहारा बच्चों को देखने के लिए किसी रूप में इनको आर्थिक मदद होनी चाहिए। सरकार कोई अन्य व्यवस्था भी कर सकती है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। जो कि मुआवजे के रूप में ना हो, पर शब्द का इस्तेमाल कुछ और करके आप उसको आर्थिक मदद पहुंचा सकते हो, उस परिवार को, उस गरीब असहाय परिवार को आर्थिक मदद जरूर पहुंचा सकते हैं। ऐसा माना जा सकता है, लेकिन बात लॉन्ग कोर्स में यही सोचा जा सकता है कि शराबबंदी सही है कि नहीं है, क्योंकि ये आज अगर आप मुआवजा देते हैं या किसी तरह से मदद करते हैं तो ये मानवता होगा, लेकिन मानवता की रक्षा करने के लिए अगर इसके लिए पहले से उचित कदम नहीं उठाए गए तो ये मौतें आगे भी चलकर हो सकती हैं। इसमें कितना सरकार कारगर कदम उठा पाएगा इस पे, क्योंकि ये एक आंकड़े हैं कि विगत 8-9 प्रदेशों में विगत कुछ वर्षों में शराबबंदी लागू किया गया जी, तो कहीं में 6 महीने, कहीं साल भर, कहीं 2 साल पे शराबबंदी को हटा देना पड़ा जी, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी शराबबंदी वहाँ पे सफल नहीं हो पा रही। सफल नहीं होगा। तो बिहार सरकार को भी ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा जी, कि इसको या तो कारगर ढंग से कैसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार का मानना है कि इस बंदी से बहुत फायदे हैं। तो सर मेरा अंतिम सवाल जो है वो ये रहेगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वही मैं बता रहा था कि जी। 2 सॉल्यूशन है। जी, या तो अगर ये बंदी जारी रखना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि आप खाने पीने की चीज़ों पर हाँ, पाबंदी नहीं लगा सकते, प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये एक तरह से मौलिक अधिकार अरे है। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन अगर इसके दुष्परिणाम बड़े हों, जी, क्योंकि ये शराब जो है कई तरह से लोगों को दिक्कत पहुंचा रहा है, महिलाओं को दिक्कत पहुंचाता है, जी, उनके बच्चों को परेशानियां होती हैं, जी, समाज में उनका स्तर गिर जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। जी, स्वास्थ्य संबंधी इनको कठिनाइयां आती हैं, तैयार रहती है। तो इसके दुष्परिणाम को देखते हुए जी, शराबबंदी कहीं से भी गलत नहीं है, एक अच्छा कदम है। लेकिन चूंकि ये इतने लंबे स्तर पर और लोगों तक पहुंच चुकी है, लत लोगों में इतनी बड़े स्तर पर है कि सरकार को कुछ ऐसे उपाय निकालने होंगे कि जैसे शराबबंदी न हो, शराबबंदी के जगह पर कुछ लिमिटेड या कुछ जैसे जिला में एक जगह या प्रखंड में एक जगह, ऐसे जिनको कि बिल्कुल इसके बिना काम नहीं चल सकता है, वहाँ पे कोई व्यवस्था कर देनी होगी, व्यवस्था करनी होगी उस तरह से। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बंदी जो है जब तक शैक्षणिक स्तर नहीं ऊंचा उठेगा तब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगा। पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा। फिर लोगों का कहना है कि भाई पढ़े लिखे लोग भी इसको सेवन करते हैं, जी, तो जब ये हमारे समाज में रच बस गया है
तो अब इसको एक कुरीति है, बिल्कुल। कुरीति को दूर करने के लिए जागरूकता की ज़रूरत होती है, और वो जागरूकता बहुत स्तर पे होना चाहिए, तब ये कहीं जाकर इस पर कंट्रोल हो सकता है। बंद होने का तो मैं नहीं समझता हूँ कि बंद हो जाए। जी, तो चलिए, आपने सुना अरविंद सिंह जी को। आगे देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है, क्या कड़े फैसले लेती है, या क्या रणनीति अपनाती है शराबबंदी पे। ये पूरी तरह सरकार का मामला है और इसको सरकार पे ही हम छोड़ देते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर तब तक के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे बीवी न्यूज़, आलोक कुमार के साथ, औरंगाबाद बिहार से। नमस्कार।